हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसआरडी और मेरे ये चैनल का नाम है, मैंने वही उसी के हिसाब से रखा है एसआरडी और या फिर स्टडी विद एसआरडी। तो मैं जैसे कि नॉर्मल ऐसे लेक्चर ले रहा हूँ जो कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनमें सब में यूज़फुल होगा। तो फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग किया है हिस्ट्री से, तो मैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो हमारी जो हिस्ट्री है वो जैसे होती है इंडियन हिस्ट्री चार्ट में, जैसे कि चार्ट शो किया पूरा। तो इसमें आज पार्ट फर्स्ट है वही ले रहा हूँ। तो जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का जो है जो कि मैटर, वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है प्री हिस्ट्री पीरियड, और उसके बाद आता है फर्स्ट हिस्ट्री। उसका नेक्स्ट जो आता है वह आता है हिस्टोरिकल पीरियड। जो फर्स्ट हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है उसको हम 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। जैसे कि इसकी जो एज दे रखी थी वो 8000 बीसी से इसकी 4000 बीसी एंड 25 मतलब ये बीसी दे रखी थी। इसके अलग अलग ही पेड़ थे जिसमें हम इसे पाषाण युग भी कह सकते हैं। ये सब उसी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट हिस्ट्री, मतलब कि इसमें जो हिस्ट्री के बारे में हम किसकी बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि आईवीसी, जिसकी जो डेट थी वो 2500 से लेकर यानी 1500 बीसी के बीच में है। और इसका नेक्स्ट इसके बिल्कुल प्री मतलब जुड़ा हुआ था इसके साथ में, उसको हम बोलते हैं वैदिक एज, जिसकी जो 1500 से बाद 600 बीसी, मतलब जिसमें वैदिक एज में हमारे महात्मा बुद्ध के बारे में, जिसे जो इसके बाद जो इसके प्लस में है साथ में, वो महात्मा बुद्ध के बारे में हिस्ट्री वगैरह हम पढ़ेंगे इसके बाद की। और नेक्स्ट हमारा आता है हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि मेनली हर किसी में यही बताया जाता है कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो मतलब इन तीनों में डिवाइड की गई है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमारी कौन सी थी, जो यानी कि वैदिक एज के जस्ट बाद जो स्टार्ट हुई, उसको हम बोलते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जिसकी जो डेट दे रखी है वो कितनी है, वो रखी है 600 से 712 एडी के बीच में, यानी कि आफ्टर द एडी मतलब आफ्टर बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और उसका नेक्स्ट आता है मिडिवल इंडिया में। तो मिडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो कैसी, वो कौन सी थी, 712 के बाद 1858 जो हमारा रिप्रेजेंट मतलब था निकल गया टाइम उस वहां तक। उसका नेक्स्ट आता है मॉडर्न इंडिया। उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो 1858 की जस्ट बाद 80 से स्टार्ट हुई 1947 तक जो भी चली थी फिलहाल अभी जो चल रही, वो सब हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आता है। उसके बाद हम क्या बात करें, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थी उसको हमने फिर से डिवाइड किया। जैसे उसमें क्या क्या आता है जो आगे हम जिसमें जो पढ़ेंगे, भाई आता है महाजन पद, मतलब जो महाजन पद मतलब थे इनके बारे में बताया गया कि मैं 16 थे मोस्ट। और उसके बाद आता है मगध एम्पायर, जो मगध एम्पायर था उसके बारे में। उसके बाद आता है मौर्यन एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब हिस्ट्री बताती है। उसके बाद इसके जस्ट बाद आता है गुप्ता एम्पायर, जो गुप्ता वगैरह हुए हैं उनके बारे में इसमें बताते हैं। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन पीरियड, इससे बिल्कुल समकालीन इससे जुड़ा हुआ था, वो हर्षवर्धन का पीरियड था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिवल इंडिया, जो मतलब मिडिवल इंडिया थी, मध्य का जो भारत था मतलब इसकी हिस्ट्री थी। वो क्या बताती है, उसमें क्या आता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्री मिडिवल, और नेक्स्ट आता है पोस्ट मिडिवल। प्री मिडिवल मीन्स जो 8 से 13 सेंचुरी के बीच में जो टाइम रहा है उसको हम बोलते हैं प्री मिडिवल। और नेक्स्ट जो है वो मतलब कि पास्ट मिडिवल, वो 13 से 18 जो सेंचुरी के बीच में था उसे पास्ट मिडिवल बोलते हैं, यानी कि। और उसके बाद जो प्री मिडिवल था उसमें क्या क्या आता है, उसमें जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में फिर क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत हुए, मुगल्स हुए, ये सब उनके बारे में बताया जाता है। मोस्टली ये सब इन्हीं का आएगा। उसको डेक्कन मतलब डेक्कन प्लेटू वैसे इसको मतलब बोलते हैं। डेक्कन मतलब एक पार्ट है, जैसे इसका नॉर्थ इंडिया इसे डिवाइड अलग किया गया, ऐसे डेक्कन मतलब बीच का पार्ट है वो से डिवाइड किया है। इसकी इसमें क्या आता है, इसमें विजयनगर जो एम्पायर हुआ है उसके बारे में सब कुछ पूरा बताते हैं कि विजयनगर एम्पायर किस तरह से था क्या था। नेक्स्ट आता है साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में फिर क्या है, चेरास हुए, चोलास हुए हैं और भी सोलंकी वगैरह, ये सब इसी के अंदर आते हैं। वो है हमारा साउथ इंडिया, इसका जो मतलब पार्ट है इसे डिवाइड किया गया था वो। नेक्स्ट हम फिर इसके अंदर हमने बात की थी मतलब कि पोस्ट मिडिवल पीरियड, इसके अंदर फिर क्या आता है, इसके अंदर जो राजपूत हुए हैं, पाल्स हुए हैं, प्रतिहार्स हुए हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर। नेक्स्ट इसको फिर एक और आता है, इसकी 3 तरह से हमने डिवाइड कर लिया था। चालुक्यास आते थे, राष्ट्रकूट्स आते थे, ये अलग था। नेक्स्ट था हमारा मतलब पांड्यास हैं, चोलास हैं, मोस्टली हम देखेंगे इनके सबके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। और उस पर नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं वैदिक एज, जो हमारा वैदिक एज हुआ था, इसमें हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड मोस्टली कर देते हैं। नंबर 1 था वैदिक एज, जो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था। और उसके बाद लेटर वैदिक एज मतलब जो इसके बाद का, वो 1000 से लेकर 600 बीसी तक था, ठीक है। जिसमें हम इन्हीं के सब मतलब ये सब पढ़ेंगे किस तरह से ग्रंथ थे हमारे, मतलब ऋग्वेद क्या था और अथर्ववेद क्या था, ये सब थे, वेद में क्या बताया गया, ये सब इसमें
पढ़ेंगे। और इसके बाद मोस्टली हम जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो हम स्टार्टिंग करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मैंने भी देखा, ये एक्सपीरियंस लिया है कि ज़्यादातर मोस्टली होता है वो ये सब, मतलब हमें छोड़ दिया जाता है, कोई नहीं बताता है कि हमें हिस्ट्री वाइज डिवाइड की जाती है यहाँ से, यानी कि इन तीनों से हिस्ट्री डिवाइड की जाती है। बट नहीं, मैंने ये लिया क्योंकि मैं खुद समझ रहा हूँ, मतलब मैंने जब पढ़ा था मेरे को प्रॉब्लम हुई थी कि कहाँ से कैसे क्या देखूंगा। फिर मैंने अपने आप से पढ़ा और जैसे जो इतना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पहले मतलब ये होता है पासार्ड, फिर ये होता है नेक्स्ट, फिर ये होता है थर्ड। इसके अंदर ये सब डिवाइड करते हैं, फिर ये पढ़ते हैं। और इसी के बाद हम स्टार्टिंग जैसे हम यहाँ से करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से लेकर 1500, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।